कल बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाए थे, वो उसको समझाया था बस। तो आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग करवाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने देखा था बाद में? दोबारा वीडियो देखी थी अलीशा? आपने देखी थी स्नेहा दोबारा वीडियो? फिलिप? बच्चों दोबारा आपके लिए वीडियो इधर डाउनलोड वो करी जाती है, अपलोड। वीडियो सारी अपलोड इसलिए करी जाती है कि आप लोग दोबारा उस वीडियो को देख लो तो दोबारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? अच्छा, इधर मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं एक बार। देखो, श्रेयांश पाठक को कोई मैसेज करना चाहे तो अनंजय पाठक मैसेज कर देना, और अगर संयम को करना चाहो तो संयम को भी कर देना। ये लोग शायद सो रहे होंगे। देख, ठीक है अनंजय? ठीक। ठीक है अलीशा, अगर संयम को कर दो। अच्छा, तो आई थिंक कोई सो रहा होगा वो। तब भी मैं एक्चुअली संडे को लेता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे लोग सो जाते हैं ना, उससे फिर उनका मिस भी हो जाता है। चलो देखते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, कल मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बताया पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपका जो कर्व पाथ फॉलो होता है, जब आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो तो बॉडी जो कर्व पाथ फॉलो करती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे फ्लाइट टाइम का, कि जो बॉडी एयर में रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम, उसे हम लोग फ्लाइट टाइम कहते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, और फिर रेंज का फॉर्मूला, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी कवर करती है। आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं बच्चों। देखो, जब से पहले क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट a स्पीड of 28 मीटर पर सेकेंड in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate maximum height, time taken by ball to return to the same level, horizontal distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. Very good. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है? क्रिकेट बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं इतनी स्पीड के साथ। स्पीड हमें गिवन है 28 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमें 28 मीटर पर सेकंड गिवन है, और 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इतने एंगल पर कोई बॉल हमारी थ्रो हो रही है। एक बॉल हमारी थ्रो हो रही है, क्रिकेट बॉल 28 मीटर पर सेकंड के साथ, और 30 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड के साथ। तो हमें पता करना है, ये 3 चीजें ही हमें पता करनी है। हमें इसके अंदर फ्लाइट टाइम पता करना है, मैक्सिमम हाइट पता करनी है, और रेंज पता करनी है। ठीक, तो देखो किस तरीके से हम लोग पता करेंगे ये सब इसके अंदर। देखो किस तरीके से पता करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। आप इस तरीके से अगर एक बॉल को थ्रो कर रहे हो, क्रिकेट बॉल को ऐसे करके फेंक रहे हो यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और 30 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड बना रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? यू कॉस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी? यू साइन थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आपका रेंज आ जाएगा, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ये आपका हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों? 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला आप इधर लगाओगे, तो चलो इधर ही पुट कर देते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2। u की वैल्यू कितनी है आपकी? 28 साइन 30 डिग्री 2u साइन थीटा अपॉन जी। जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9.8। 9.8 इधर आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा 9.8। तो टाइम की वैल्यू, इस पूरे को सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है बच्चों। साइन 30 डिग्री सबको पता है 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। सारी इधर वैल्यूज पुट कर दोगे, अगर आप इधर सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका 2.9 सेकंड इधर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात ये स्नेहा?
ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लग रहा है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। चलो इसके बाद देखते हैं एच, इसमें भी हाइट पता करनी है, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही लग रहा है हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो एच, यू की वैल्यू हमने पुट कर दी 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और अपॉन में 2 इंटू 9.8। अब इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो 28 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 28 का स्क्वायर कितना होता है आपका बच्चों, अगर इसको करते हैं 20, वेरी गुड, 28 का स्क्वायर 8864, और 2 इंटू 3 236, 784 इधर होता है, वेरी गुड, ठीक है। इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा आपका 784, और इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2 1/2, और ये आ जाएगा आपका इधर 2 इंटू 9.8। ये तो कैलकुलेशन है, आई थिंक सबको आ ही रही होगी समझ में, ठीक, 784 साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू 1/2, ठीक। इस पूरे को सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका 10 मीटर आ जाएगा आंसर, आपका इधर आ जाएगा आंसर 10 मीटर, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इधर 10 मीटर आ जाएगा, ठीक। अब इधर देखते हैं बच्चों, तो हाइट के बाद आपका इधर रेंज आ जाता है, रेंज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे इधर। तो रेंज का फॉर्मूला इधर लिखा ही हुआ है, डायरेक्ट अब मैं वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर 28 इंटू 28, और साइन 2 थीटा पुट करोगे तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा ना आपका आंसर। ये सब इधर वैल्यूज पुट कर देना, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, वैल्यूज पुट कर दोगे तो आंसर आपका 69.3 मीटर आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में, यहां तक आती है सबको बात समझ में, ओके, वेट, ठीक है, फाइन। तो बच्चों, ठीक, तो ऐसा करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे, इसका सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। अनंजय बात समझ में आई, अनंजय स्क्रीन, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों इसका, ओके ओके बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, हमें यू गिवन है और एंगल गिवन है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाकर हाइट पता कर ली, फ्लाइट टाइम और रेंज पता कर ली हम लोगों ने। अब थोड़े से टफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको आज व्हाट्सएप कर दूंगा, देखो बच्चों, एक और जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ लो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका काम में आएगा। ये आ जाती है रेंज आपकी, ये देखो, देखो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, एंगल एट विच हाइट एंड, ये आपका कॉन्सेप्ट है एंगल, या क्वेश्चन के फॉर्म में भी कह सकते हो एंगल एट विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगल जिसमें हमारा मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। ये हमें पता करना है, एंगल जिसमें मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों इक्वल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो बच्चों बस हाइट को हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल पुट कर दो आप। तो हाइट का फॉर्मूला आपको पता ही है, कल डिराइव करवाया था, यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट, ये होता है हमारा। और रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा होता है। ठीक, अब देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपका साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं अलीशा ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। ठीक, अपॉन 2, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में 2, और इधर आ जाएगा साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला आप सब लोग ध्यान रखना प्लीज, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा होता है, उसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका कितना, फिर देखो साइन थीटा कॉस थीटा इधर आ गया और ये आपका इधर चला गया तो ये 4 हो गया, ये इधर चला गया तो 2 इंटू 2 हो गया आपका, इधर चला गया तो 4, कॉस थीटा नीचे आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन थीटा आपका कितना आ जाता है 4। अब इसका थीटा अगर निकालोगे टेन इनवर्स 4, तो इसका मतलब थीटा की कितनी वैल्यू पर टेन थीटा 4 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपका 76 डिग्री आ जाएगा, यानी कि करीब 76 डिग्री के एंगल पर हाइट और रेंज इक्वल हो जाते हैं। 76 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये आपके जब अभी यूनिट टेस्ट होंगे तो उसमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? यहां तक आई बात समझ में? अली श्रेयांश पाठक आ गए? अच्छा, संयम मनेजा आ गए? संयम नहीं आया ना अभी? हेलो श्रेयांश, लेट कैसे हो गए? चलो ठीक, पाक, चलो 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 कोई नहीं, ठीक, पाखी समझ में आई बात ये? पाखी, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये सिंपल ही है, फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने तो ये चीज हमारा आया। हाँ हाँ, अच्छा 76, इसको सॉल्व करा है बेटा कैलकुलेटर से, अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 76 डिग्री होगा। ठीक, अगर आप कैलकुलेटर से tan इनवर्स 4 निकालोगे तो आपका 76 डिग्री होगा, मतलब tan 76 डिग्री की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, ये कैलकुलेटर से हमने फाइंड आउट करा है। ठीक है, ये tan 76 डिग्री की वैल्यू 4 होती है, तो इसलिए हमारा एंगल जो है इससे tan इनवर्स 4 करा हमने तो हमारा 76 डिग्री आया है। आ गई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों इसका? अरे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से यस या नो तो बोल दिया करो। ठीक है, स्नेहा ले लिया ना? ठीक, ये एक जनरल नॉलेज की चीज है बच्चों, ध्यान रखना कि प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज और हाइट कब इक्वल होते हैं, 76 डिग्री के एंगल पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट चीज हम लोग करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल, वेरी गुड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चों हमें कि हमारी कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक, और वो वर्टिकल के साथ बना रही है कितना एंगल, 30 डिग्री का एंगल बना रही है वर्टिकल के साथ। तो हमें हाइट बतानी है, रेंज बतानी है, और हम लोगों को इधर टाइम बताना है। ठीक है, हाइट रेंज और टाइम हमें बताना है। हमारा एंगल विद वर्टिकल है 30 डिग्री, एंगल विद वर्टिकल कितना है 30 डिग्री। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में खास बात यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा हमेशा एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं।
तो अब अपनी खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये एंगल 30 डिग्री का होगा, वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री है ना, अगर ये वाला एंगल बच्चों वर्टिकल के साथ 30 डिग्री होगा तो ये कितना आ जाएगा बताओ स्नेहा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? वेरी गुड, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, 90 माइनस 30 60 डिग्री का आ जाएगा। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग हमेशा ये सारे फॉर्मूले जो हैं इन सब में जो थीटा एंगल है वो एंगल विद हॉरिजॉन्टल होता है, तो हम लोग एंगल विद हॉरिजॉन्टल देखते हैं ना कि एंगल विद वर्टिकल। वर्टिकल के साथ एंगल 30 डिग्री तो टोटल 90 आ जाएगा 60 डिग्री। तो बस आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, अब तो कुछ भी नहीं रह गया ये क्वेश्चन। टाइम का फॉर्मूला हमारा फ्लाइट टाइम का 2u sin थीटा बाई जी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर वैल्यूज में पुट कर देता हूं, इधर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 2, u की वैल्यू इधर आ जाएगी 30 इंटू साइन 30 डिग्री, वो 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होगा हमारा, और अपॉन में g। ठीक, तो इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपका टाइम की एक्सप्रेशन इधर आ जाएगी, फ्लाइट टाइम आपका कितना आ जाएगा, फ्लाइट टाइम 5.3 सेकंड आ जाएगा, फ्लाइट टाइम इधर आ जाएगा 5.3 सेकंड, राइट। इसके बाद आप देखोगे रेंज, तो आपकी जो रेंज होगी वो कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो रेंज हमारी इधर देखोगे तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, यू स्क्वायर इधर देखोगे तो बच्चों आ जाएगा आपका 30 इंटू 30, जी की वैल्यू 9.8, ठीक, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, और ये आ जाएगा आपका साइन 120 डिग्री। अरे थीटा आपका बच्चों इतना हो गया है ना, क्योंकि आप जानते हो कि सिंस थीटा इक्वल टू आपका कितना है 60 डिग्री है, ठीक, तो आपका इधर आ जाएगा साइन 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। यहां तक आई सबको बात समझ में, साइन 120 डिग्री, ठीक है, ये चीज आई। अब 900 अपॉन 9.8, अच्छा साइन 120 डिग्री निकालना आता है किसी को, कैसे करके निकालते हैं, नहीं पता ना, साइन 120 डिग्री ये चीज पता है, साइन 120 डिग्री ये हमारा क्या होता है, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये आपका इधर साइन 60 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर सॉल्व करोगे तो √3/2 ही हो जाएगा, और ये सॉल्व करोगे तो आपकी रेंज कितनी आ जाएगी, 79.53 मीटर। ठीक, अब देख लेते हो तो फ्लाइट टाइम देखोगे तो 2u sin थीटा बाई जी, अच्छा फ्लाइट टाइम तो निकाल चुके हो, रेंज भी निकाल चुके हो, बस हाइट निकालनी है आपको। अब जब आप इधर हाइट निकालोगे तो हाइट आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, इधर देखोगे तो हाइट आपकी क्या आ जाती है, यही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो यू स्क्वायर कितना है आपका 30 इंटू 30 इंटू साइन स्क्वायर और 60 डिग्री, और अपॉन में 2 इंटू 9.8, तो हाइट की वैल्यू इधर आ जाएगी, हाइट की वैल्यू इधर आ जाएगी 34.44 मीटर, 34.44 मीटर, ठीक है, 34.44 मीटर। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया बच्चों, पाखी स्नेहा, ठीक, ठीक ठीक, वेरी गुड स्नेहा, ठीक, स्नेहा समझ में आया, श्रेयांश पाठक, ये चीज सबको समझ में आई, साइन 120 डिग्री को मैंने साइन 60 कैसे लिखा है, स्नेहा ये वाला स्टेप समझ में आया आपको, ये आता है समझ में आपको स्टेप, साइन 120 डिग्री कैसे लिखा है ये, अच्छा 10th में है ये सिलेबस में, ओके, अच्छा मुझे नहीं पता था। अच्छा अब पाखी आप लोगों ने भी, अभी बता रहा हूँ, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ, मगर पाखी आपने भी पढ़ा हुआ है ये, कि आईसीएससी बोर्ड में था ये मैथ्स में 10th में, साइन, अच्छा, कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, हाँ हाँ ये सब था ना, अच्छा ये नहीं था 180 वायरस वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा सीबीएसई बोर्ड में था ये स्नेहा, आपने पढ़ा रखा है,
स्नेहा, अलीशा। अच्छा चलो ठीक है, देखो सुनो फिर बच्चों, ये एक थोड़ी लंबी चीज है। देखो अगर ये चीज मैं बताने लग गया तो आपका ये मैथ्स का एक टॉपिक होता है। अब बात है कि पीसीएम वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पीसीएम वाले बच्चे मैथ्स के अंदर बहुत पढ़ते हैं 11th क्लास में। बायो के बच्चों को थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है क्योंकि ये मैथ्स का एक टाइप है। तो अगर मैं इसको बताने लग गया तो आज पूरी मैथ्स ही चल जाएगी। अभी आप समझ लो कि ये कैसा होता है। मैं एक दिन मैथ्स पढ़ाऊंगा बायो के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बायो के बच्चों को पढ़ाना फिजिक्स की टीचर की ही जिम्मेदारी होती है। क्योंकि बायो के बच्चे मैथ्स तो पढ़ते नहीं है 10th के बाद, तो इसलिए फिजिक्स का टीचर ही जो उनको मैथ्स पढ़ाता है, जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाता है उनको मैथ्स। तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। मगर अभी थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों इससे हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अभी आप समझ लो, साइन 120 डिग्री साइन 60 डिग्री के इक्वली होता है। तो अभी आप बस समझ लो ऐसा होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट फिजिक्स का ध्यान में रखो, ये मैथ्स की चीज है। अभी आप समझ लो साइन 120 डिग्री साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है, उससे मेरा ये आ गया। तो अभी इतना ध्यान कर लो, मैं बता दूंगा बाद में अनंजय आपको, चिंता मत करो। अच्छा अनंजय, आपके पास मैथ्स है बायो है? अच्छा मैथ्स है तो टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स में अभी आप पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपके 11th में, तो 11th में ही आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लोगे, इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ लोगे कि बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। ये बायो वाले बच्चों को बस थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैं बता दूंगा सबके लिए एक बार ये। चलो खैर, कॉन्सेप्ट फिजिक्स का इसमें सबको समझ में आ गया? बच्चों आ गया समझ में? ठीक है, फाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े टफ क्वेश्चन देखते हैं, तो सारे बहुत बहुत ये सारे के सारे बड़े इजी क्वेश्चन हो गए हैं। अब थोड़े टफ क्वेश्चन पर आते हैं धीरे धीरे। बच्चों अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, क्योंकि वरना आप जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो वो सब आपके एक दिन फोन से डिलीट हो जाएंगे, और जितना पढ़ाया हुआ है उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। तो इसलिए अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, जो भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो और जो भी वीडियो इधर देखते हो उससे। ठीक है, स्नेहा बना रहे हो कॉपी में नोट्स? अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट बना रहे हो। और अगर कोई परेशानी हो रही है तो स्क्रीनशॉट लेके बना लो, और अगर तब भी कोई परेशानी हो रही है तो वीडियो देखकर बना लो, मगर कॉपीज में अपनी जरूर लिखना। क्योंकि बच्चों देखते हैं कब तक मेडिसिन बनती है। जिस तरीके से 80,000 केसेस आ रहे हैं डेली, और जो भी होता है लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि देखो, आपका बेशक स्कूल जो है वो सिलेबस कम कर दे, एकेडमिक सिलेबस कम हो जाए, मगर कंपटीशन का तो सिलेबस कभी कम नहीं होगा। जो कंपटीशन होते हैं बच्चों, आईआईटी नीट मेडिकल एग्जामिनेशन, तो वहां पे तो गवर्नमेंट अपनी सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसी को ओबे करेगी ना। हो सकता है 11th में और सिलेबस कम हो जाए, 12th में और सिलेबस कम हो जाए, क्योंकि एकेडमिक में तो गवर्नमेंट को सबको पास करना ही होता है मोस्टली। मगर कंपटीशन में तो सिलेक्शन ऐसे नहीं लेगी ना गवर्नमेंट। भैया आखिर एम्स की फीस जो है वो हार्डली 5,000 है, और वैसे फीस 70 लाख रुपए है SRMS कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो आखिर जब 5,000 गवर्नमेंट फीस में आपको एमबीबीएस करवाएगी तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू करवाएगी ना, तो इसलिए बच्चों खैर उसके लिए प्रिपेयर करते रहो। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज 50 मीटर एंड रीचेस अ मैक्सिमम हाइट 10 मीटर, कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी रेंज गिवन है और उसकी हाइट हम लोगों को गिवन है। रेंज है इसकी 50 मीटर, हाइट है 10 मीटर। रेंज 50 मीटर है, हाइट है इसकी 10 मीटर, हाइट इसकी 10 मीटर है। तो हमें बताना है कितने एंगल पर ये बॉडी प्रोजेक्ट होगी, कितने एंगल पर ये बॉडी को हम लोग थ्रो करेंगे, कितने एंगल पर हम लोग बॉडी को थ्रो करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक, तो देखते हैं बच्चों हम लोग कैसे करके करेंगे इसके अंदर। देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि सिंस रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, होता है ये वाला फॉर्मूला। और जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इन फॉर्मूलों को तो रट लेना आप सब लोग, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है,
दोनों को डिवाइड कर लेते हैं अगर हम लोग बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लेते हैं, तो दोनों के एलएचएस को डिवाइड कर लो, एच बाई आर, दोनों की आरएचएस को डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इधर आ जाएगा यू स्क्वायर, जी ऊपर चला जाएगा और साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर आपका, देखो ये इधर क्या आ जाएगा आपका यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा रेंज में आपका यू स्क्वायर, जी ऊपर चला जाएगा साइन 2 थीटा। अब देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, अब आप देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा एच बाई आर, ये आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा और इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में इधर 2, और इधर आ जाएगा साइन 2 थीटा को क्या लिख लोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों, अच्छा रेंज और इसकी वैल्यू तो मैंने पुट नहीं करी, इसकी वैल्यू है, हाइट की वैल्यू कितनी है आपकी, हाइट की वैल्यू है 10 और रेंज की वैल्यू कितनी है आपकी 50। अब इधर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/5, ये आ जाएगा आपका 1/5, और ये आ जाएगा आपका कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बाई 4, ये आ जाएगा आपका टेन थीटा बाई 4, तो टेन थीटा आ जाएगा आपका कितना 4/5, इससे देखोगे बच्चों तो थीटा कितना आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 4/5। अब इसको सॉल्व कर लेना, आप वरना इतना ही छोड़ दो, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इतना ही छोड़ सकते हैं, और आईएससी बोर्ड वाले बच्चे जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो उनका आंसर 38 डिग्री 66 मिनट आ जाएगा। आईएससी बोर्ड वाले बच्चे कैलकुलेटर से निकालना, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे यहीं तक छोड़ दो। समझ में आई बच्चों बात, ये कैसे करा है? स्नेहा गुड, अलीशा, अलीशा आया समझ में? ठीक, श्रेयांश पाठक, श्रेयांश, ठीक, ठीक बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है बच्चों, फाइन, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखें, एक अच्छा सा, देखो बच्चों चलो एक नया क्वेश्चन ये वाला देखते हैं यहां से। इजी लग रहा है ना? अब तो आप थोड़ा ना टफ लग रहा होगा अनंजे, अब टफ लग रहा है? अब तो इजी लग रहा होगा, हाँ ठीक, देखो हाँ न्यूमेरिकल सारे होंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे ऐसी जब प्रैक्टिस करोगे तो इजी है बच्चों ये। देखो बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं पढ़ रहा हूं, अ बुलेट fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3 under root 3 kilometer away. Can we hit a target at a distance of 6 under root 2 kilometer by adjusting its angle of projection? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, श्रेयांश नोट्स बना रहे हो घर पे? नोट्स बनाते रहो सब लोग घर पे। अलीशा आप भी बना रहे हो ना? ठीक, अच्छा कौन से चैप्टर से स्टार्टिंग करा था, मोशन इन वन डायमेंशन से? ठीक ठीक, चलो उसके नोट्स अरेंज करवाते हैं कहीं से, ठीक है।
के देखो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल लिटिल बिट। इस क्वेश्चन में कहा है एक बुलेट है, वो हमारी 30 डिग्री के एंगल पे फायर हो रही है ग्राउंड के साथ, यानी कि ये हमारी क्या है, इधर एक बुलेट, एक हमारी बुलेट है ये। फाइन, ये हमारी है बच्चों एक बुलेट, ऐसे करके ये हमारी 30 डिग्री के एंगल पे फायरिंग हो रही है। इसकी कितने एंगल पे फायर हो रही है, 30 डिग्री के एंगल पे फायर हो रही है विद द ग्राउंड। ओके, तो ये ग्राउंड को हिट कर रही है 3√3 किलोमीटर अवे, यानी कि इसमें हमें रेंज कितनी गिवन है, 3√3 किलोमीटर। ये हम लोगों को इधर रेंज गिवन है, यानी कि जब इससे बंदूक से, ये बंदूक दिख रही है ना सबको, ये बंदूक से जब बुलेट फायर हुई तो वो 3√3 किलोमीटर तक जा रही है। हमें बताना है क्या ये बुलेट 6√2 किलोमीटर की फायरिंग कर सकती है। ठीक, हमें ये बताना है कि फायरिंग एट 6√2 किलोमीटर इज पॉसिबल। क्या ये बुलेट हमारी 6√2 किलोमीटर की फायरिंग कर सकती है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो किस तरीके से बताएंगे। अरे सपोज मान लो कोई बंदूकों को बेचने वाला आदमी आ गया, उसने कहा कि भैया ये बंदूक हमारी ले लो, ये बंदूक 3√3 किलोमीटर तक तो फायर कर सकती है। तो आपने कहा कि क्या ये 6√2 किलोमीटर तक फायर कर सकती है, वो कह रहा है हाँ भैया कर सकती है। तो अब आप मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करके पता लगा लोगे कि वो आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। देखो बच्चों, रेंज का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, क्या होता है हमारा रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि u² अपॉन g साइन 2θ। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके हम लोग पता लगा लेंगे। तो रेंज हमारी कितनी दे रखी है, 3√3 किलोमीटर। तो मैंने इसे मीटर में कर लिया। अरे सबको पता है ना 1 किलोमीटर = 1000 मीटर। तो मैं इसे अगर मीटर में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3000√3 मीटर, है ना नंजे, यही तो हो जाएगा नंजे। गुड। हाँ, तो ये हमारा इधर रेंज की वैल्यू। अब u², हमें कुछ नहीं गिवन है, हमें केवल रेंज गिवन है और ये चीज पूछी गई है। ना तो हमें u गिवन है या ना थीटा के, और थीटा गिवन है शायद हमें। थीटा हम लोगों को इधर गिवन है 30 डिग्री का एंगल, बुलेट हमारी 30 डिग्री के एंगल पे फायर हो रही है, u तो नहीं गिवन है। तो u²अपॉन g, ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका, u²अपॉन g, ये आ जाएगा आपका साइन 2θ, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री इधर आ जाएगा आपका। आप इधर देखोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हो तो 3000 और u²/g, साइन 60 डिग्री कितना होता है बच्चों आपका, √3/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 बाई, ये 3000 √3, ठीक, ये होता है साइन 60 डिग्री √3/2 के इक्वल होता है ना। अब इससे देखोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6000। u²/g कितना आ जाएगा, 6000। तो आप कह सकते हो सो u²/g कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा। u²/g आपका कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। आती है बच्चों बात समझ में ये, ठीक है। यानी कि u²/g आपका 6 किलोमीटर आता है। आप जानते हो बच्चों, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आप देखोगे तो आपका क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आपकी, u²/g होती है। अरे ये वाला फॉर्मूला है u²/g साइन 2θ। तो साइन 2θ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। साइन ऑफ द एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कल मैंने बताया था ना क्या होती है आपकी, u²/g होती है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या होती है, u²/g होती है।
तो सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी क्या आ गई है? सो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आपकी क्या है? 6 किलोमीटर है। और जबकि वो आदमी क्या कह रहा है कि 6√2 किलोमीटर, तो 6√2 किलोमीटर पॉसिबल ही नहीं है। बुलेट 6√2 किलोमीटर की रेंज तक फायरिंग नहीं कर सकती है। बुलेट की मैक्सिमम रेंज ऑफ फायरिंग क्या है बच्चों? केवल 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सो फायरिंग एट 6 किलोमीटर, so firing at 6 kilometer is not possible। फिलिप आई बात समझ में? ठीक है, फाइन। तो फायरिंग 6 किलोमीटर की बच्चों पॉसिबल नहीं है, सो फायरिंग एट 6 किलोमीटर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। पाखी एंड स्नेहा समझ में आई बात? ठीक। श्रेयांश पाठक, अनंजय, ठीक है। पाखी स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ठीक है बच्चों, बस एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों और करा देते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एक और क्वेश्चन करा देते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने करा क्या है, मैंने फॉर्मूला लगाया रेंज का, एंगल की वैल्यू पुट करी, तो उससे यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर अपॉन जी होती है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी 6 किलोमीटर आ गई है। यानी कि जो बुलेट है वो मैक्सिमम फायरिंग कर सकती है 6 किलोमीटर की रेंज तक। बुलेट का जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकती है वो 6 किलोमीटर कवर कर सकती है। बुलेट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 किलोमीटर कवर कर सकती है, 6√2 किलोमीटर कवर नहीं कर सकती है। ठीक है, बड़ी भयंकर बुलेट है, 6 किलोमीटर तक की रेंज बहुत ज्यादा हो गई। ठीक, अच्छा, फाइन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। हाँ, देखते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में कहा है, अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। देखो इस क्वेश्चन में कहा है बच्चों, एक बॉल हमारी किक हो रही है। फुटबॉल भी तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ही परफॉर्म करता है। तो एक बॉल हमारी किक हो रही है बच्चों, फुटबॉल किसी ने खेला, तो फुटबॉल मारी जब, तो एक बॉल हमारी किक हो रही है कितने एंगल पे? 30 डिग्री वर्टिकल के साथ बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना देगी? अगर एक बॉल हमारी 30 डिग्री, वेरी गुड, अब बॉल हमारी अगर 30 डिग्री एंगल वर्टिकल के साथ बना रही है तो 60 डिग्री एंगल बना देगी हॉरिजॉन्टल के साथ। हम लोग हॉरिजॉन्टल से मतलब रखते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी का हमें दे रखा है, हमें मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज पता करनी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, यस, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा है हमने, एक क्रिकेट बॉल है, नहीं एक बॉल है हमारी जो थ्रो हो रही है 30 डिग्री एंगल विद वर्टिकल, तो सिंस हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन जाएगा, 60 डिग्री, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है वही हमारा एंगल होता है। एक 60 डिग्री एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी को हम लोग यूएक्स लिखते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का है हमारा यूएक्स, वो हमें कितना गिवन है, वो हमें 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का 20 मीटर पर सेकंड है। हमें हाइट पता करनी है और रेंज पता करनी है।
ठीक। तो देखो बच्चों इसको किस तरीके से करेंगे, यही प्रोजेक्टाइल का मैंने डायग्राम बना दिया। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, u cos थीटा, बताया था ना कल मैंने, है ना स्नेहा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब है u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब है u sin थीटा, राइट। तो आपका ये u cos थीटा आपको गिवन है, u cos थीटा आपको गिवन है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इससे आपको थीटा आपको पता है, u cos 60 डिग्री आपने लगा दिया, ये आपका हो गया है 20। तो आपका u cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, ये हो जाएगा आपका 20। तो u आपका कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। u आपका इधर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, इंक खत्म हो गई इसमें, 40 मीटर पर सेकेंड आपका u आ जाएगा। यानी कि इतनी 40 मीटर पर सेकेंड के साथ कोई क्रिकेट वो कोई बॉल है उसको किक करा जा रहा है, फुटबॉल को जो किक करा जा रहा है वो 60 डिग्री के एंगल पर 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ कर रहा है, किया जा रहा है। अब हमें पता करना है सबसे पहले हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस यस, ठीक ठीक। देखो मैंने ये चीज बताई है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। मैंने आपको बताया था जब भी हमारा कर्व मोशन होता है यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो तिरछी होती है, तो जिसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट कर जाती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर स्प्लिट कर जाती है। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोगों को गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, u sin थीटा। यहां तक आती है बात समझ में अलीशा? ठीक है, तो u, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा 20 है, तो u cos 60 डिग्री मैंने पुट कर दिया, थीटा हमें गिवन है ना 60 डिग्री, 20 हो गया। तो u cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ये 20 हो गया, तो u 2 इधर चला गया, ये हो गया 40। समझ में आई बात ये अलीशा? ठीक, दिख तो रहा है ना सबको, ये ज्यादा डिम तो नहीं है ना इंक? ठीक। तो अब देखो, अब हमें हाइट पता करनी है, हाइट का फॉर्मूला लगा दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, इसके अंदर हमें गिवन है कि हम लोग g की वैल्यू 10 ले सकते हैं, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है, तो हम लोग ले सकते हैं। ना गिवन होती तो 9.80 लेते। तो u की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, 40 इंटू 40 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री और अपॉन में 2 इंटू 10। तो h आपका कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टू 4, ये आ जाएगा 80। अरे है ना नंजे, 2 2 जा 4 और 40 इंटू 2 80। साइन स्क्वायर 60 डिग्री क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। इतनी तो मैथ सब जानते हैं ना अनंजय एंड श्रेयांश। साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू √3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 420 और इंटू में 3, यानी कि 60 मीटर इधर आ जाएगी आपकी हाइट। समझ में आई बात ये अनंजय एंड श्रेयांश पाठक? ये बात आई समझ में? स्नेहा एंड पाखी? फिलिप? ठीक। अब देखो रेंज, आप देखोगे तो रेंज के लिए बच्चों हमने फिर से फॉर्मूला लगा दिया, रेंज के लिए हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, चलो अब मैंने फॉर्मूला लिखा ही हुआ है हमारा रेंज का, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। तो यू की वैल्यू मैंने लगा दी इधर 40 इंटू 40, जी की वैल्यू 10 और साइन, अगेन साइन क्या लगा दिया मैंने, 120 डिग्री, 2 थीटा है ना, तो साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री लगाऊंगा तो रेंज मेरा क्या आ जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 4 16 0 इंटू साइन 120 डिग्री, साइन 60 डिग्री के इक्वल ही होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये आ जाएगा आपका 160 इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है आपका, √3/2। तो रेंज इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आप देखोगे तो रेंज आ जाएगा, इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो रेंज आपका आ जाएगा 138.6 मीटर, 138.6 मीटर।
यहां तक आई बच्चों, सबको बात समझ में? ठीक। श्रेयांश पाठक, श्रेयांश, गुड। एंड स्नेहा पाखी, इधर लिख दिया है रेंज की वैल्यू 138.6 मीटर आपकी इधर रेंज आ जाती है। ठीक है बच्चों, फिलिप समझ में आई बात? ठीक। तो चलो बच्चों, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग। रेंज की वैल्यू हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के पुट कर दी, इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और बाकी हम लोग फिर जो होते हैं कल मिलते हैं। आज बच्चों आप लोगों की